नमस्कार बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 की जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे लेसन मानव स्वास्थ्य और रोग। देखिए, मानव स्वास्थ्य और रोग, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रोग चक्र के बारे में कि रोग चक्र कैसे चलता है। अब पहली बीमारियां हम लोगों ने ले रखी थी वायरस जनित मानव में कौन कौन से रोग होते हैं, उनसे संबंधित बात करें। तो उससे पहले ये भी जानना हमें आवश्यक है कि वास्तविक वायरस होते क्या हैं। तो आइए इस पर चर्चा करें। तो देखिए, पृथ्वी पर असंख्य अति सूक्ष्म जीवित कण पाए जाते हैं। मैंने क्या लिखा है? पृथ्वी पर असंख्य अति सूक्ष्म जीवित कण पाए जाते हैं। ये न्यूक्लिक अम्लों डीएनए अथवा आरएनए की बात मैं कर रहा हूं, एवं प्रोटीन से बने होते हैं। तो न्यूक्लिक अम्लों का मतलब डीएनए या आरएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। इनमें निर्जीव एवं सजीवों के लक्षणों का सम्मिश्रण होता है और इन्हें हम वायरस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, बात एक की जा रही है। अभी यहाँ पॉइंट मैंने लिखा निर्जीव और सजीव दोनों के लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि वायरस जो है वो ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल टाइप में हैं जिनमें केवल डीएनए या आरएनए और प्रोटीन होता है। यहाँ पर कोई सेल थ्योरी अर्थात कोशिका का सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? नॉन लिविंग या निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। बात क्लियर होनी चाहिए। निर्जीव की श्रेणियों में रखा जाता है। जब इन्हें सुटेबल होस्ट मिलेगा तब ये सजीव की प्रक्रिया कर देते हैं। अर्थात वायरस वो छोटे छोटे नेकेड आई से ना दिखने वाले कण हैं जो बाहर कहीं पर भी पड़े हो सकते हैं, और जब हम उनके संपर्क में आते हैं या किसी भी माध्यम के द्वारा हमारे शरीर के अंदर वो प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश करने के उपरांत हमारा शरीर उनको एक क्या घर मिल जाता है, शेल्टर मिल जाता है, और वो हमारे शरीर का ही उपयोग करके अपनी वृद्धि और अपनी प्रक्रिया को चलाते हैं। और बदले में हमें क्या मिलती हैं? बहुत सारी अनेक बीमारियां। जैसा वायरस वैसी बीमारी। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से वायरस ये कार्य करने वाले वो एक प्रकार से पार्टिकल्स हैं जो डीएनए आरएनए या डीएनए आरएनए में से एक चीज होगी, या तो डीएनए होगा जेनेटिक मटेरियल, या आरएनए होगा और प्रोटीन होगी। तो इनमें से चीजें जो पाई जाती, तो यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल ना करें। डीएनए है तो भी प्रोटीन से, अगर आरएनए वाला है तो भी प्रोटीन से। इस प्रकार के जो कण होते हैं वो वायरस कहलाते हैं। आइए अब हम थोड़ा वायरस के बारे में और चीज देखें। तो देखिए, नोवेल कोरोना वायरस, आधिकारिक नाम क्या है? कोविड-19 रखा गया। आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा गया। इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक शब्द का कुछ मतलब है। इसमें को इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूं, लेकिन फिर से देखें कैसे लिखेंगे। सी बड़ा ओ छोटा, वी बड़ी आई छोटी, डी बड़ी कैपिटल लेटर में। इस तरीके से लिखा जाना सही है तरीका। इसमें को का अर्थ है कोरोना, वी आई का अर्थ है वायरस, डी का अर्थ है डिजीज। डिजीज कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग डिजीज पढ़ते हैं। जो भी पढ़ते हैं आप तो देखिए, इसमें 19 का मतलब है 2019 से है, क्योंकि इस वायरस की जानकारी 2019 में ही हो गई थी। अब बात इस पर आगे डिटेल करें तो देखिए, कोरोना वायरस कई वायरसों का एक समूह है। ये पर्टिकुलर एक वायरस नहीं, पूरे वायरस का एक ग्रुप है, बंच है। इसके अंतर्गत कई अन्य वायरस भी आते हैं। ये चीज आपको समझें। फिर आगे लिखा गया है यह जूनेसिस वायरस है।
जो स्तनधारी या कशेरुकी वर्टिब्रेट जीव जो हैं, स्तनधारी जंतुओं से मनुष्य में किसी माध्यम द्वारा फैलकर व्यक्ति को रोगग्रस्त करता है। तो देखिए जूनोसिस का मतलब ये वो होता है कि जो एक पर्टिकुलर समूह के जीवों से उसी समूह के जीवों में फैलना शुरू कर दे, अर्थात जंतु से जंतु का फैलना, वायरस के जंतु के थ्रू ही जंतु वायरस फैल रहा है, अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, तब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? आपने जाना कि वायरस का एक प्रकार से पूरा समूह है, उसमें कई टाइप के अन्य वायरस भी इंक्लूड हैं, इसलिए इसे जंतुओं में फैल रहा है, इसलिए हम इसे जूनोसिस वायरस की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग जब कोविड पढ़ रहे हैं तो उसी के साथ में लगा हुआ ये भी आपके पास रोग चूंकि कोर्स में है इसलिए इस पर चर्चा करते हैं। कॉमन कोल्ड, जुकाम वास्तविक क्या होता है इसके बारे में देखें। तो आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले साधारण जुकाम अनेक प्रकार के वायरसों द्वारा होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है, जैसे हम लोग अभी कोरोना में भी यही पढ़ रहे थे कि क्या है, एक प्रकार के वायरसों का समूह है। इसी प्रकार से वायरस को ही विषाणु बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर हम कॉमन कोल्ड में भी यही चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि एक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है, अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होता है। इसमें 75 अर्थात 75% में अगर देखें तो रीहिनोवायरस तथा शेष बचा रह गया लगभग 25%, उसमें कोरोना वायरस द्वारा होता है। तो कोरोना वायरस बहुत बड़ा कंफ्यूज करने की बात नहीं, जो कोविड-19 है वो एक प्रकार से अलग बहुत सारे वायरसों का समूह है, लेकिन कोरोना वायरस का कुछ ना कुछ पहले से भी था यहाँ पर, क्योंकि कॉमन कोल्ड हमारा भी उससे होता है, जो अपर रिस्पिरेटरी सिस्टम पर ही वायरस अटैक करता था। तो देखिए जो 75% जो कॉमन कोल्ड हुआ वो किसके द्वारा हुआ? रेनो वायरस के द्वारा, और 25% जो बचा रह गया वो कोरोना वायरस के द्वारा होता है। अब देखिए इसका जो संक्रमण है वो श्वसन मार्ग से अर्थात रिस्पिरेटरी सिस्टम से है इसका है। अटैक ये कहां से करता है? श्वसन मार्ग से अर्थात रिस्पिरेटरी सिस्टम से, परंतु यह फेफड़ों को संक्रमित नहीं करता है। इस बात में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आया। यहाँ पर जो लंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं होते, कभी कभी कुछ लोगों में म्यूकस का बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है, तो वो फिर केस धीरे धीरे टीबी की तरफ, ट्यूबरकुलोसिस की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अब इसके साथ क्योंकि अनेक प्रकार के वायरस हैं। तो शुरुआत तो यहाँ से कॉमन कोल्ड से हुई, बट आगे धीरे धीरे वायरसों का एक प्रकार से जमावड़ा शुरू हुआ और बहुत सारा म्यूकस कहाँ पहुंचा? लंग्स में पहुंचा। अब श्वसन मार्ग हमारा किससे जुड़ा हुआ है? लंग्स के द्वारा। अब तो उससे होने वाले अन्य जो हैं वायरस, उनका जब अटैक हो जाएगा साथ में, तब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। लेकिन हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात केवल कर रहे हैं कॉमन कोल्ड की। तो परंतु यह फेफड़ों में जो है संक्रमण सामान्यतया नहीं करता। आगे बात करें, इसका प्राय अगर देखा जाए संक्रमण काल 3 से 7 दिन का होता है। 3 से 7 दिन का होता है। यह रोग प्राय मौसम, जब हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम परिवर्तन या बदलाव कहिए के समय होता है। सर्दियों में अधिक होता है, सर्दी में अधिक होने लगता है ये चीज। आगे बात करें, देखिए अब हम बात करेंगे इस कॉमन जो कोल्ड है इसके प्रमुख लक्षण क्या होंगे। तो देखिए श्वसन मार्ग, क्योंकि हमने भी बात किया कि श्वसन मार्ग से इसकी एंट्री हो रही है, तो श्वसन मार्ग की म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है। आगे बात करें, अब नासा लिखा कोष में कड़ापन। नासा कोष में क्या होता? कड़ापन। जो हमारे नेजल स्ट्रिल है इनके अंदर क्या काफी हार्डनेस, कड़ापन महसूस होने लगता है। नाक का बहना हो सकता है, छींक का आना हो सकता है आगे,
और देखिए गले में खराश आदि इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं, जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। यदि खांसी भी आ रही है तो 2 सप्ताह तक हो सकता है। तो इस प्रकार से कॉमन कोल्ड किसके द्वारा, क्या इसके लक्षण हैं, इसके अंतर्गत हम लोग ये जाने। आइए आगे देखें, हम लोग इस पर बात करें। तो देखिए, इस रोग का संक्रमण छींकने से, अगर कोई व्यक्ति है उसके साथ में दूसरा व्यक्ति आसपास खड़ा है, छींक देता है, तो छींकने से भी संक्रमण, तो लिखा है मैंने, छींकने से वायु में मुक्त बिंदु कणुओं द्वारा होता है। तो देखिए, जब कोई व्यक्ति, एक मान लिया पर्सन है, ये मान लिया यहाँ पर एक कोई पर्सन है इस तरीके से, दूसरा पर्सन क्या आसपास उसके हैं, तो देखिए जब एक पर्सन छींकता है तो छींकने से बहुत सारे क्या हो जाएंगे, ड्रॉपलेट, बहुत सारे ड्रॉपलेट क्या होते हैं, निकलेंगे बहुत सारे। अब क्या होंगे, ये पूरे के पूरे हवा में सस्पेंडेड है, बहुत सारा हवा में क्या है, सस्पेंड हो गए, सब फैलते ऐसे चले जाते। अब दूसरा व्यक्ति जैसे इसके संपर्क में आता है वो क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पर पॉइंट यही बात कही गई है, छींकने से वायु में मुक्त बिंदुक कणों द्वारा होता है, अर्थात जो ड्रॉपलेट होती हैं एरोसॉल की, मैं इससे पहले ही बोल रहा था कि एक व्यक्ति ने छींक किया, पास में दूसरा खड़ा है, तो उसके माउथ, नोज, इससे बहुत सारा एरोसॉल अर्थात फोमिट टाइप का निकलेगा, बहुत सारा झाग टाइप का, हल्के हल्के छोटे छोटे माइन्यूट बिंदु जैसे निकलेंगे। वो दूसरा व्यक्ति उसकी क्या संपर्क में जैसे आता है, तुरंत क्या हो जाता है, वो जो बिंदु कण थे या ड्रॉपलेट थे उसकी नोज से इनहेल चले हो जाएंगे, क्योंकि वो भी श्वसन कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है, हाथ में टच या आसपास चेहरे पर टच संपर्क में आ जाएंगे। अब धीरे से वो रिस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाते हैं, पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि वो जो वायरस पहुंचा उस व्यक्ति में, अब अपना वहां उसका वो होस्ट हो गया, अब उस व्यक्ति से निकल करके वहां पर पहुंचा, वो उसका होस्ट हुआ, अब अपना फिर से वो अपना साम्राज्य वहां पर स्थापित करने लगते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलता है, ये बात यहाँ कही जा रही है। अब यही व्यक्ति जो इन्फेक्टेड था, इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति दरवाजों को, क्योंकि हम एक व्यक्ति इन्फेक्टेड था वो भी उसी चीजों को यूज कर रहा है, टॉबिल, कुंडियां, हैंडल, जो पल्लों के दरवाजों के आसपास जो भी चीजें हैं, इन सभी चीजों को आया जाएगा, वो भी जो इन्फेक्टेड पर्सन है, और जो नहीं इन्फेक्टेड था वो भी, तो क्या होगा, वो उसके संपर्क में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब मान लिया यहाँ पर लगा हुआ ड्रॉपलेट है, ये कोई हैंडल हमने मान लिया, अब इस पर क्या है, उस व्यक्ति ने छींका, खांसा, हाथ पैर मतलब कहीं ना कहीं हाथों से टच हुआ अपने, उसके बाद क्या इस पर आ जाएगा। अब दूसरा जो स्वस्थ व्यक्ति है वो इसको हैंडल को पकड़ेगा, इधर उधर हाथ पैर करेगा, जब तो क्या हो जाएगा, उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम में उस वायरस का देखिए अटैक हो गया। तो इस प्रकार से पर्सन टू पर्सन जो संक्रामक रोग है फैलते हैं, और इस रोग से आप बहुत ज़्यादा परिचित हैं, क्योंकि जुकाम जो कॉमन कोल्ड है सबसे पहला रोग लिया है, क्योंकि ये कितना ज़्यादा फैलता है ये सभी बच्चे ठीक से समझते हैं और जानते हैं। देखिए, और वहाँ के स्वस्थ व्यक्तियों में संक्रमण हो जाता है, इस प्रकार से फैलने वाला ये रोग है। इसीलिए एक शब्द में यहाँ लिखा गया है फोमिट बॉर्न इन्फेक्शन, अर्थात जो फॉग जैसा बन जाता है, जिस व्यक्ति को जो इन्फेक्टेड है उससे ही दूसरे व्यक्तियों में बीमारी होती है ये। आइए अब बात करते हैं, हो गई बीमारी तो उसके कुछ उपचार के लिए भी चाहिए। तो देखिए, इस रोग के उपचार के लिए आप क्या करेंगे, एस्प्रिन, एंटीहिस्टामिन और नेजल स्प्रे आदि दवाइयाँ जो हैं ये क्या है, लाभदायक सिद्ध होती हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कॉमन कोल्ड के बारे में देखा कि कॉमन कोल्ड क्या होता है। तो एक केवल कॉमन कोल्ड की यहाँ पर बात नहीं समझाई गई, इस बात को ध्यान रखें कि अगर आपसे संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं तो इस वीडियो के अंतर्गत ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस इस पर मैंने किया है कि वो संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, कौन से माध्यम हो सकते हैं, उन पर चर्चा की गई। इसलिए
ये काफ़ी लाभदायक आपकी परीक्षा के लिए सिद्ध होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले बीमारी के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे।